गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में। जहां हम पढ़ने वाले हैं 3 और 4 मार्च 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग का हो, ग्रुप डी का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन को किस राज्य द्वारा तैनात किया गया है? तो यह अभी तैनात की गई है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन को तैनात किया गया है, और यह जम्मू कश्मीर पुलिस की क्या है, एक कमांडो यूनिट है, जिसे ऊंचे बर्फीले इलाकों और घने जंगलों में आतंकवादियों का सफाया करने हेतु बनाया गया है। और यह बटालियन -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में लड़ने, हिमस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में क्या है, सक्षम है। और इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। और बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो हिमतेंदुआ है आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का क्या राज्य पशु। और भारत में कुल हिमतेंदुओं की संख्या है भी 718, और जिनमें सर्वाधिक है आपका लद्दाख में, जहां 477 के हैं हिमतेंदुए अभी मौजूद हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिमतेंदुआ दिवस मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम अभी किया गया है अबुराज। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने माउंट आबू का नाम बदलकर अबुराज कर दिया है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और इसके अतिरिक्त दो अन्य शहरों के नाम बदलने की घोषणा भी इसमें की गई है, जिसमें पहला है आपका भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करने की घोषणा की गई है। और डींग जिले में कामा का नाम बदलकर कमुअन करने का निर्णय भी लिया गया है। और बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर, और राज्यपाल हैं यहाँ के हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, और मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए बात करते हैं पहले हाल ही में परिवर्तित किए गए कुछ महत्वपूर्ण नामों के बारे में। और इसमें पहला है, मुंबई के कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर हाल ही में किया गया था सिंदूर ब्रिज। और झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया था। और अगला है इसमें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया था, परशुरामपुरी। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता थे दिनकर बालू पाटिल, इनके नाम पर इनको रखा गया था। और हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन भी किया गया था। और केंद्र सरकार के पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। और इसके अतिरिक्त राज्यपालों के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा अब, ठीक है, इतना नाम यहाँ से परिवर्तित किया गया है। और अभी हाल ही में केरल का नाम बदलकर किया गया था केरलम। और पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर भी किया गया था त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा, जो कि कहाँ का है, सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल खातों के दुरुपयोग को रोकने हेतु ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तो यह भी शुरू किया गया है आपका तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार की पुलिस ने राज्य में साइबर क्राइम के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन को शुरू किया है। और इस ऑपरेशन का प्रमुख लक्ष्य वह बैंक अकाउंट है जिनका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स धोखाधड़ी का पैसा छुपाने के लिए करते हैं, तथा मूल म्यूल अकाउंट को बंद करके साइबर नेटवर्कों को तोड़ना और डिजिटल बैंक के सिक्योरिटी को क्या करना है, मजबूती प्रदान करना। और यह ऑपरेशन अभी तेलंगाना के 16 जिलों में चलाया गया था। और बात करते हैं म्यूल अकाउंट के बारे में। तो इसे किराए का खाता भी कहा जाता है, जिसे क्रिमिनल्स अपने गैर कानूनी पैसे भेजने या ट्रांसफर करने हेतु इस्तेमाल करते हैं। और अकाउंट धारक अक्सर अनजाने में या
पैसे के लालच में इसका क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। और बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद और राज्यपाल हैं यहाँ के जिष्णुदेव शर्मा और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन एआई द्वारा किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने का समझौता किया गया है? तो अभी किया गया है यह टाटा ग्रुप के साथ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है ओपन एआई ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा और सुरक्षा के लिहाज से यह क्या होगा, बेहद मजबूत होगा। और यह कार्य 100 मेगावाट से शुरू होगा और भविष्य में 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इससे एआई मॉडल भारत में बहुत तेज और सुरक्षित तरीके से चलेंगे, जो सरकारी और अन्य जरूरी कामों के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद हैं। और बात करते हैं ओपन एआई के संस्थापक के बारे में, तो यह थे सैम ऑल्टमैन। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जिसे कहा जाता है आईओएनएस का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? तो अभी किया गया है भारत देश को इसका अध्यक्ष नियुक्त। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष भारत देश को अभिनियुक्त किया गया है। और आईओएनएस हिंद महासागर के किनारे बसे देशों को क्या है, नौसेनाओं का एक समूह है जिसका लक्ष्य है समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और भारत ने 16 साल बाद अभी इसकी पुनः अध्यक्षता संभाली है। और हाल ही में आईओएनएस का नवा सम्मेलन हुआ था विशाखापत्तनम में। और भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने वर्ष 2026-27 के लिए इसकी क्या करने वाले हैं, अध्यक्षता संभालने वाले हैं। और इससे पहले इसका अध्यक्ष देश था थाईलैंड। और भारत ने इससे पहले वर्ष 2008 से लेकर 10 तक इसकी अध्यक्षता संभाली थी। चलिए जानते हैं आईओएनएस के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2008 में। और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 25 और 9 इसके हैं पर्यवेक्षक देश। ठीक है, और इसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग बढ़ाना और आपदा राहत पर चर्चा करना। और आईओएनएस ने वर्ष 2022 में गोवा में अपना पहला समुद्री अभ्यास जिसका नाम था IMEX-22 यह किया था। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन जीवी दीदी नामक पहल की शुरुआत की है? तो अभी की है यह झारखंड राज्य ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में झारखंड राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु वन जीवी दीदी नामक पहल की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाना, वन अपराधों को कम करना और स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और इस पहल के तहत प्रशिक्षित महिलाएं अवैध कटाई को रोकने और जागरूकता फैलाने का कार्य भी इसमें करने वाली हैं। और बात करते हैं झारखंड राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है रांची और राज्यपाल हैं यहाँ के संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की, तो यहाँ छऊ और यहाँ का पायका क्या है, लोक नृत्य है। और बात करते हैं प्रमुख त्योहार के बारे में, तो सरहुल, कर्मा पूजा और श्रावणी मेला यहाँ के क्या है, प्रमुख त्योहार हैं। चलिए बात करते हैं हाल ही में जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। और इसमें पहला है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो कि हाल में शुरू की गई थी गुजरात राज्य सरकार द्वारा। अगला है बांग्ला युवा साथी योजना जो कि शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल द्वारा। और अगला है ग्रीन टू गोल्ड पहल, यह शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश द्वारा। अगला है अक्का पड़े योजना जो कि शुरू किया गया था कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। और अगला है आमे पड़ीबा आमा भाषारी योजना जो कि शुरू किया गया था उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। अगला है पढ़ाई विद एआई, यह पहल शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा। अगला है लखपति बिटिया योजना, यह शुरू किया गया था अभी दिल्ली द्वारा। अगला है मेरी रसोई योजना जो कि शुरू किया गया था अभी पंजाब राज्य सरकार द्वारा। और अगला है ई बाइक दीदी योजना जो कि शुरू किया गया था दिल्ली द्वारा। अगला है राहवीर योजना जो कि हाल में शुरू किया गया है दिल्ली द्वारा। और अगला आज हमने पढ़ा वन जीवी दीदी पहल जो कि शुरू किया गया है अभी झारखंड राज्य सरकार द्वारा।
इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो यह महोत्सव भी प्रारंभ किया जाएगा 8 मार्च से। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 8 से 22 मार्च 2026 के दौरान देशव्यापी जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसकी घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, इनके द्वारा अभी की गई है और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और ग्राम पंचायत तथा जन भागीदारी के माध्यम से हर घर सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसका उद्देश्य है हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 2 मार्च को। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी किया गया है गुजरात राज्य में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना असेंबली टेस्ट मार्किंग और पैकेजिंग, जिसे कहा जाता है ATMP, का उद्घाटन किया गया है और यह माइक्रोन टेक्नोलॉजी की क्या है परियोजना है और यह संयंत्र भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण अभी कदम माना जा रहा है। और बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है गांधीनगर और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें रहा भी आपका प्रथम स्थान पर ग्रीस देश। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर ग्रीस रहा है और यह सूचकांक दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली गोल्डन वीजा का क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन या मूल्यांकन करता है। और इसमें शीर्ष स्थान वाले अभी देश रहे हैं, प्रथम में आपका ग्रीस और दूसरे स्थान में इसमें रहा है अमेरिका, इटली और स्विट्जरलैंड और इसमें तीसरे स्थान पर रहा आपका पुर्तगाल। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था 1 मार्च को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है और यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयु, लिंग, राष्ट्रीयता और त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने तथा समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और थीम रखी गई है इसकी इस वर्ष पीपुल फर्स्ट। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नियुक्त किया गया है एलोइस ज्विंग को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के नए अध्यक्ष के रूप में एलोइस ज्विंग को नियुक्त किया गया है और इन्होंने बोर्गे ब्रेंडे का स्थान भी लिया है। और बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1971 में और इसके संस्थापक थे क्लाउस श्वाब और इसका मुख्यालय है वर्तमान में कोलोगनी, जो कि कहें स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एलोइस ज्विंग। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, फरवरी 2026 के दौरान कितने चीतों को बोत्सवाना से भारत लाया गया है? तो अभी लाया गया है आपका 9 चीतों को भारत। तो हाल ही में 28 फरवरी 2026 को 9 चीतों को अफ्रीका के बोत्सवाना से विमान द्वारा भारत लाया गया है और इन चीतों में 6 मादा और 3 नर चीते हैं। और यह चीते मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में भी वर्तमान में रखे गए हैं और यह भारत में चीतों का क्या है, तीसरा बैच है। और इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत लाए गए थे। और विश्व में चीते सिर्फ अफ्रीका और ईरान में अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं और भारत ने वर्ष 1952 में चीतों को विलुप्त जानवर घोषित किया था और इसी के तहत भारत ने प्रोजेक्ट चीता नामक एक पहल की शुरुआत की थी, जो वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य
वर्ष 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में पुनः क्या करना है, बसाना है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत 17 सितंबर 2022 को पहली बार नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था। और भारत की प्रथम चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई थी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है आपका ऑस्ट्रेलिया देश से, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। यह है आपका एलिसा हेली। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दिव्यांग सहायक पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इस पोर्टल का भी शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं इस पोर्टल के बारे में। तो हाल ही में दिव्यांग सहायक पोर्टल को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं, पुनर्वास, सहायता और ऋण का लाभ पेपरलेस, पारदर्शी और घर बैठे उपलब्ध कराना। और बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, गेल के चेयरमैन और एमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नियुक्त किया गया है यह दीपक गुप्ता जी को, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो दीपक गुप्ता को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान ले रखा है अभी संदीप कुमार गुप्ता जी का। और दीपक गुप्ता जी इस पद पर 28 फरवरी 2029 तक क्या रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। और बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गैल के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1984 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली और वर्तमान चेयरमैन है इसके दीपक गुप्ता। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में मनाया गया था 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन भी किया गया था राजस्थान में। अगला प्रश्न है इसमें, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भी किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया था गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है इसमें, दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको अभी यह स्थान मिला था 5वां स्थान। अगला प्रश्न है इसमें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो अभी शीर्ष स्थान में इसमें रहा था भारतीय सेना। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में राहगीर योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो यह योजना भी शुरू किया गया था दिल्ली द्वारा। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अभी जीता है स्टेफानो साकिला रेडिस ने। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अभी जीता था जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका सिक्किम राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार जिसका नाम है जीरो प्राइस का संबंध किससे है? और इसका संबंध है प्रदूषण में कमी लाने से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति बनी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो यह मिशन अभी लॉन्च किया गया था त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन गजब लील हक शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन अभी शुरू किया गया था पाकिस्तान द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, चलिए, तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।